ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे गरीब इंसान की बात बताना चाहती हूँ जो कि मेहनत मजदूरी करके थोड़ी सी पगार लेकर अपने मन को कितना पवित्र रखता है तथा उसकी लो हमेशा ही परमात्मा में लगी रहती है। भले ही इंसान का काम छोटा क्यों न हो, यदि उसकी आदतें अच्छी हैं, उसका ध्यान उस परम पिता में है और वो अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहा है, तो उन इंसान जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि आज तो अपने कर्तव्य को भूले बैठे हैं, ये समझते ही नहीं कि माता पिता के प्रति तेरा कोई कर्तव्य है या औलाद के प्रति है, अपने घर परिवार के प्रति है, या जो ऐसा है दीनहीन है, पशु पक्षी हैं, उनके प्रति है। इसी भावना को लेकर एक मजदूर प्रतिदिन मजदूरी करता है और जो पैसा मिलता है उसे 4 हिस्सों में बांटकर 4 खर्च करता है। लेकिन दूसरी तरफ पहले के समय में जो राजे महाराजे थे, वो अपनी नगरी में खुद ही देखते थे क्या कोई दीन दुखी तो नहीं है, तेरी प्रजा सुखी है कि नहीं, तेरी प्रजा को क्या तकलीफ है। इसी तरह से राजा अपना भेष बदलकर नगरी में निकला और दुनिया को देखने लगा कि तेरी नगरी के अंदर सभी इंसान सुखी हैं कि नहीं हैं। दूर एक सिपाही चल रहा था जो कि राजा की सहायता के लिए उसके साथ था कि यदि राजा को कोई मुसीबत आ जाए तो तू उसकी सहायता करना। राजा बिल्कुल सादे कपड़ों में था, आम इंसान की तरह पैदल ही चल रहा था कि इंसानों के बीच में यदि मैं जाऊंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये भी आम इंसान है और तभी वो अपनी दुख तकलीफ बता पाएंगे। अब राजा क्या देखता है, एक फैक्ट्री के बाहर जाता है, वहां पगार मिल रही होती है और मजदूरों की लाइन लगी होती है। अब प्रत्येक मजदूर अपने पैसे लेता है पगार के और लाइन से निकल जाता है। अब जो ही एक मजदूर निकला, राजा के पास से गुजरने लगा, राजा ने उसको आवाज दी कि रुको भाई, आप क्या करते हो। उसने कहा, साहब मैं यहां नौकरी करता हूं। अब राजा ने कहा, कितनी पगार मिलती है। बोले मुझे 4 रुपए मिलते हैं। बोले 4 रुपए में तेरा गुजारा हो जाता है। अब मजदूर ने कहा, मालिक ये 4 रुपए मेरे लिए बहुत है। बोले 4 रुपए को कैसे खर्च करते हो। बोले 1 रुपया मैं अपने ऊपर लगाता हूं, 1 रुपया कर्ज उतार देता हूं और 1 रुपया कर्ज चढ़ा देता हूं तथा 1 रुपया फेंक देता हूं। अब राजा चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा कि इसका ये खर्च करने का मजदूर का क्या तरीका है। अब राजा कहने लगा, भाई मेरे साथ इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाओ और मुझे समझाओ कि आप 4 रुपए को कैसे कैसे खर्च करते हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इस पहेली का मुझे अर्थ तो बताओ कि इस पहेली का अर्थ क्या है। अब मजदूर ने कहा, महाराज मुझे 4 रुपए मिलते हैं, 1 रुपए में मैं अपना और अपनी पत्नी का आराम से गुजारा कर लेता हूं, 1 रुपया
अपने माता पिता को दे देता हूँ ताकि उनका कर्ज उतार सकूं। जैसा कि उन्होंने मेरा लालन पालन किया था, वो 1 रुपया उन पर खर्च करता हूँ, उन्हें ढंग का खाना देता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, अच्छी तरह से उनकी नुहाता धुआता हूँ और उनकी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखता हूँ। 1 रुपया औलाद पर खर्च करता हूँ जो कि कर्ज चढ़ाता हूँ। प्रत्येक इंसान सोचता है कि यदि औलाद अच्छी होगी तो तेरा बुढ़ापा भी अच्छा होगा और वो तेरी परवरिश कर पाएंगे। जैसे कि मैं मेरे माँ बाप की कर रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि कल को औलाद पर जो कर्ज चढ़ाया है शायद वो उतार दें, और जब मैं ऐसा हो जाऊं तो वो भी मेरी इसी तरह से सेवा करें। जैसे 1 रुपया मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ, वैसा ही 1 रुपया अपनी औलाद पर खर्च करता हूँ ताकि वो इसे कर्ज समझकर मेरी परवरिश करें, और जैसे मैं अपने माँ बाप का कर्ज उतार रहा हूँ वैसा ही उतारें कि भावना से, श्रद्धा से, सम्मान से, इज्जत से मेरी सेवा करें। क्योंकि श्रद्धा है वहीं सम्मान है, और श्रद्धा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। अब राजा चकराने लगा, बोला 4था रुपया कैसे फेंकता है तुम? बोला मैं फेंकता नहीं हूं, उस रुपये को मैं दान करता हूं। जब भी मुझे ऐसा है कोई गरीब दिखता है, कोई अनाथ दिखता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं, कपड़े की व्यवस्था करता हूं। 1 रुपया मैं हमेशा ही दान करता हूं। जो ही मुझे पगार मिलती है 1 रुपया अलग रख देता हूं, और वो रुपया पूरे महीने में मैं किसी न किसी की भलाई पर लगाता हूं। दुनिया सोचती है कि 1 रुपया फेंकता है, लेकिन मैं अपने कर्म बोता हूं। अब मजदूर की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि एक मजदूर है और कितनी सोचता है, कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा इंसान है। हम जैसे जो अमीर संसाधन से भरपूर हैं, उन्हें तो इन बातों का ज्ञान ही नहीं है। अब वो मजदूर से आग्रह करता है कि भाई ये ले तो असरफियां, इनसे अपना काम चलाना, ये तेरे इनाम की हैं, लेकिन ये बात किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि मैं राज दरबार लगाऊंगा और उसमें ये सारे पहेली के जवाब पूछूंगा। मैं देखता हूं मेरी प्रजा में कितने गुणी हैं, कितने ज्ञानी हैं, किसी को इस पहेली का जवाब आता है या नहीं आता। अब मजदूर ने कहा, साहब ऐसा मैं नहीं करूंगा, यदि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। आज तक मेरे से किसी ने यह सवाल नहीं किया था कि तू अपने 4 रुपये कैसे खर्च करता है। अब आज आपने सवाल किया तो मैंने खर्च करने का ढंग बता दिया। यदि मेरे से कोई पूछेगा दूसरा भी तो मैं अवश्य बताऊंगा, और यदि कोई नहीं पूछेगा तो मैंने आज से पहले भी किसी को नहीं बताया और आज भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा। अब राजा ने उसको शर्त रखी कि जब तक तू 100 बार मेरा चेहरा नहीं देख लेता तो किसी को नहीं बताएगा। अब मजदूर ने कहा, चलो शर्त मंजूर है राजन, मैं जब तक 100 बार आपका चेहरा नहीं देख लूंगा तब तक ये पहेली किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजा ने अगले दिन ही दरबार लगाया, मंत्री संतरी प्रजाजन सभी को बुलाया, ज्ञानी ध्यानी पंडित सभी को बुलाया और दरबार में कहने लगा कि भाई मेरी एक पहेली का जवाब जो देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब प्रजाजन भी इकट्ठे हो गए और राजा ने यही 4 रुपये खर्चने की बात सबको बताई कि यदि मेरे पास 4 रुपये हैं, मैं एक से कर्ज उतार देता हूं, एक से कर्ज चढ़ा देता हूं, एक से अपना गुजारा करता हूं और एक फेंक देता हूं, तो मैं कैसे खर्च करता हूं, ये बात मुझे जो बताएगा मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा।
अब सब के सब मौन थे, किसी को इस पहेली का अर्थ ही नहीं पता था। अब राजा भी कुछ नहीं बोलता और अगले दिन के लिए कहता है कि चलो कल फिर दरबार लगाएंगे और इस पहेली का जरूर उत्तर ढूंढ के लाना और मुझे बताना कि 4 रुपए तुम कैसे खर्च करते हो। अब एक उसका मंत्री बहुत ही चतुर चालाक था। उसने उसी समय से सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया और ये पता लगाया कि राजा 2 दिन में किस किस से मिला है और किससे क्या बातें हुई है। अब उस सिपाही के पास जाता है जो राजा के साथ गया था और उससे पूछता है कि मैं तुझे काफी सारी असरफियां दूंगा इनाम में, मुझे बताओ राजा कहाँ कहाँ गया था। अब उस सिपाही ने बताया राजा फला मजदूर के पास बैठा हुआ था और उसी ने राजा को ये पहेली बताई है। अब उसी मजदूर को ढूंढकर मंत्री उसके पास जाता है और 10 असरफियां लेके जाता है, उसे असरफियां देता है और कहता है कि मैं आपको ये इनाम दे रहा हूं, मुझे इस पहेली का जवाब बताइए कि 4 रुपए कैसे कैसे खर्च करते हो। अब मजदूर ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैंने वादा कर रखा है। अब मंत्री के पास क्या कमी थी, उसने 10 असरफियां और उसको पेश की और फिर आग्रह किया। उसने फिर मना कर दिया, फिर 10 असरफियां पेश की और आग्रह किया। ऐसे करते करते मंत्री ने 100 असरफियां मजदूर को भेंट की। अब जब मजदूर को 100 असरफियां मिली तो सभी सिक्कों पर राजा की तस्वीर थी। उसने 100 बार राजा के दर्शन किए और उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया कि मैं तुझे पहेली का जवाब अवश्य बताऊंगा। अब उसने जैसे ही पहेली का जवाब बताया, मंत्री ने अगले दिन जाकर अपना हाथ ऊंचा करके खड़ा करके कहा कि मैं आपकी पहेली का जवाब बता सकता हूं। अब जो ही मंत्री ने पहेली का जवाब बताया, राजा समझ गया कि जरूर ये मजदूर के पास गया है और उसने पहेली का जवाब इसे बताया है। अब राजा मजदूर के पास सिपाही भेजता है और उसे दरबार में बुलाता है और उसको कहता है कि जब मैंने शर्त रखी थी तो तूने अपनी शर्त क्यों तोड़ी कि 100 बार मेरे दर्शन करेगा तो तू पहेली का जवाब बता पाएगा। तूने तो शर्त तोड़ दी, बताओ तुझे क्या दंड दिया जाए। मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा जहां पनाह आप बहुत ही सक्षम हैं, इस प्रजा के राजा हैं, जो चाहे दंड दे सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो आपने शर्त रखी थी वो मैंने पूरी की है, मैंने आपकी शर्त को तोड़ा नहीं है। अब राजा ने कहा एक बार तो तू मुझे उस दिन मिला था जिस दिन हम पेड़ के नीचे बैठे थे और दूसरी बार आज मिला है, तो 100 बार मेरे दर्शन कैसे हो गए, तूने कैसे अपनी शर्त को तोड़ दिया। अब मजदूर ने कहा जहांपनाह मैंने शर्त नहीं तोड़ी है, मैंने तो आपकी शर्त पूरी होने के बाद ही अपना वादा तोड़ा है और मंत्री को इस पहेली का जवाब दिया है। अब बोले 100 बार कैसे दर्शन किए, बोले आपकी हर असरफी पर आपकी फोटो है, आपकी तस्वीर लगी हुई है। मंत्री ने मुझे 100 असरफियां दी, मैंने 100 बार आपके दर्शन किए और आपकी शर्त पूरी हो गई, तथा मैंने मंत्री को ये पहेली का जवाब बता दिया और मंत्री ने आपके सामने बता दिया। अब मर्जी आपकी है कि आप मुझे दंड देना चाहें या क्या देना चाहें। आप उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए राजा ने उस मजदूर को अपने राज दरबार में नौकरी दे दी और एक मजदूर जो अपने माता पिता की सेवा श्रद्धा भाव से सम्मान से कर रहा था, अपनी औलाद का कर्तव्य अच्छी तरह से कर रहा था तथा दान भी वहां दे रहा था जहां की जरूरत थी,
असहाय की सहायता कर रहा था। माता पिता को सबसे आगे रखता था। उनको सम्मान से, श्रद्धा से, प्यार से उनकी सेवा में लगा रहता था। उसका फल उसे राज दरबार में नौकरी मिल गया और वो परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करता हुआ कि हे परमात्मा, यदि मैंने माँ बाप को अपना परमात्मा सोचा, उनकी श्रद्धा से, भाव से सेवा की, आज परमात्मा खुद मेरे दरबार में उतर कर आया है और मुझे इस दरबार में राजा के यहाँ नौकरी मिली है, जो मेरा आगे का जीवन मजदूरी करके नहीं बल्कि राज दरबार में बीतेगा। ऐ परमात्मा, जैसा फल मुझे दिया, जो अपने माता पिता की श्रद्धा से सेवा करता है, सम्मान और इज्जत देता है, उन सभी को ऐसा ही फल देना। जो दूसरे गरीबों की सहायता करना चाहता है, उन सबको ऐसा ही फल देना। इस 4 रुपये को खर्चने का जो मैंने तरीका बताया है, उसी तरह से ये प्रजाजन भी यदि इस 4 रुपये को खर्चने का तरीका यही अपनाएंगे तो सभी को जो मुझे मिला है वही फल मिलेगा। मैं परमपिता परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि राजा ने मुझसे पहेली पूछी और आज मेरा जीवन संवर गया। तो यही थी मेरी एक अच्छे इंसान की कहानी जो मैंने आपको बताई है। यदि आपको पसंद आई हो तो दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।